रिकॉर्ड बटन लिखा होगा वहां पे। आ गया हाँ। बंदा। होगी स्टार्ट। ग्रेट। चलो फिर जुड़ गए सारे, स्टार्ट करें। हेलो गाइस। हेलो। कैसे हो सारे? बस बढ़िया, बताओ। ओके। अकेला भाई। एक तो सेकंड। लाइक मैं फर्स्ट टाइम अभिनंदन का मैं दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन। अभिनंदन का मैसेज आया था कि मैच चल रहा है अपना। आज क्यों कर रहे हो? अच्छा। मैं कहा कोई नहीं, ओके। आधे घंटे का ही है, हो जाएगा पूरा। राइट। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है। हाँ लाइक हाँ। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो चीजें ऊपर नीचे होगी। तो लाइक माफ करना मुझे। ठीक है। सबसे पहले लाइक स्टार्टअप को एसईओ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लाइक मैं तो मोस्टली हमेशा कहता हूँ कि हर एक स्टार्टअप लाइक कोई भी एक बिजनेस है उसको एसईओ हमेशा ही करना चाहिए। क्योंकि एक जो भी बिजनेस है वो हमेशा बिकता तभी है जब वो दिखता है। राइट। तो उसी बेस पे मेरी प्रेजेंटेशन वगैरह बताई है। तो मैं नॉर्मल एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि लाइक एसईओ क्या है। ठीक है, क्योंकि एसईओ का क्या है कि अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे एसईओस हैं, उन सब की एक फिलॉसफी अलग है। ठीक है, और एसईओ की डेफिनेशंस उन लोगों ने बहुत सारी चेंज कर दी है। और कुछ का क्या है कि वो सिर्फ लाइक जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ था उसके बेस पे ही एक एसईओ की डेफिनेशन लेके चल रहे हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि एसईओ आपको सिर्फ ऑप्टिमाइज करना चाहिए वेबसाइट के लिए। कोई सिर्फ ऑन पेज पे फोकस कर रहा है और कोई सिर्फ बैकलिंक पे फोकस कर रहा है। ठीक है, बट मेरा मोस्टली फोकस होता है कि हम लोग विजिबिलिटी पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ जस्ट सिर्फ वेबसाइट की। तो मेरा मानना मोस्टली यही है कि एसईओ आप वेबसाइट तो करते हो क्योंकि बिजनेस के अंदर ही एक पार्ट है, मीडियम है वेबसाइट। ठीक है। तो मेरा मोस्टली होता है कि हम लोग ओमनी चैनल पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ सिर्फ वेबसाइट की, क्योंकि वेबसाइट एक बिजनेस का एक पार्ट है सिर्फ। तो उसी बेस पे मैं एसईओ को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। राइट। हमारे पास लाइक लिमिटेड टाइम है तो 15 मिनट्स में मैं सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड ऑन पेज ये आपका एसईओ मोस्टली दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ऑन पेज होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चेंजेस कर रहे हो, क्या आपने ऑप्टिमाइजेशन की है, और कैसे अपनी वेबसाइट को आप सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। क्योंकि जब भी आपकी वेबसाइट होती है मोस्टली दो चीज़ों के लिए ऑप्टिमाइज होती है। एक होती है यूज़र के लिए कि लाइक यूज़र जो भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है वो आपके बिजनेस के बारे में जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा, वो एक्शन लेने के लिए रेडी है या नहीं है। राइट, ये सब चीज़ें आ जाती है यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी आपकी वेबसाइट पे आया। बट सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है सर्च इंजन। क्योंकि वेबसाइट तो आपकी तभी रैंक करेगी जब वो सर्च इंजन उसको समझ पाएगा। क्योंकि वेबसाइट को वो एक कोड के बेस पे देखता है, ना कि सिर्फ एक यूजर बेस पे, क्योंकि वो सिर्फ कोड को देखता है और रेंडर करता है। ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, स्किप इट। एंड ऑफ पेज में क्या होता है कि हम लोग वेबसाइट से बाहर की कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बैकलिंक्स बनाते हैं या फिर सोशल शेयरिंग्स वगैरह करते हैं, इमेज प्रमोट करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग एक्टिविटी जो वेबसाइट से बाहर करते हैं वो सारी ऑफ पेज की एक्टिविटीज में आती है। ठीक है। एंड लाइक मोस्टली एसईओ वर्क कैसे करता है, विजिबिलिटी वगैरह बढ़ाने के लिए वेबसाइट की आपके बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोस्टली फोकस किया जाता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई ई कॉमर्स का ब्रांड है तो मोस्टली फोकस करेंगे कि जहाँ पर आपके प्रोडक्ट है, जैसे अमेजोन का कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, उन्होंने अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। वो आपका डिपेंड हो जाता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अभी ये जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है वो मोस्टली सर्विस बेस्ड बिजनेस की है, प्रोडक्ट बेस्ड का एक अलग ही बनता। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में मोस्टली जैसे कि गूगल मैप आ जाता है, जीएमबीज आ जाती है, सोशल प्रोफाइल्स वगैरह होती है, उनमें माइनर एक्टिविटीज वगैरह होती है ताकि ब्रांड की एक विजिबिलिटी बढ़ सके। अभी विजिबिलिटी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे एक ओमनी चैनल में विजिबिलिटी इंक्रीज होती है एसईओ एक्टिविटी के थ्रू ऑफ पेज में। ठीक है। एंड लाइक एक तो नॉर्मल लाइक वेबसाइट वाला है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वेबसाइट पे फोकस किया जाता है और उसी के ऊपर लाइक सारा काम वेबसाइट के अराउंड ही किया जाता है। कि लाइक वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया, और वेबसाइट पे जो ऑप्टिमाइजेशन होती है वो वन टाइम होती है। मोस्टली आपका लाइक 80% टाइम बैकलिंक्स पे मोस्टली स्पेंड होता है। कि बाहर की जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज, उन पे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसी पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है।
तो लाइक नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन रहती है कि लाइक सिर्फ आप वेबसाइट पे नहीं करोगे, बाकी जहाँ पर भी आपका ब्रांड विजिबल हो सकता है वहाँ पर विजिबल करेंगे। एज एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूँ, 1 मिनट ये पूरा हो जाएगा। सॉरी ओके। टू डिस्टर्ब यू सूरज, कुछ ना हाँ मेंबर्स अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनके लिए, तो उनको इन कर दिया जाए। मैं कैसे करते हैं नहीं यार इसमें? वो इज होस्ट। होस्ट तो मैं ही हूँ यार, मैं इसमें आज पहली बार हाँ कर रहा जैसे हूँ, कहाँ पर है? सॉरी। ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं ना कि लेट हिम इन। तुषार आपको पता है कैसे होता है ये? वहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मे बी शायद तुषार के पास हो। तुषार म्यूट या पे है है। तुषार, आर यू देयर? तुषार भी तो आई होस्ट थिंक ही है। क्या कोई भी ज्वाइन कर हाँ सकता है। हाँ। आई थिंक देयर इज नो नीड। ओके ना। ओके, बस आप मैसेज ड्रॉप कर दो ग्रुप में ना, लाइक सम आर फेसिंग लाइक इश्यूज की वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और किसी ने परमिशन तो नहीं लेनी पड़ी है, सब सीधा ही ज्वाइन किया है। हाँ डायरेक्ट ही ज्वाइन किया सबने। हम्म, करो कंटिन्यू में। हाँ करो कंटिन्यू। ओके। जैसे एक अब देखो ये एग्जाम्पल है एक ओमनी चैनल का। ठीक है। ओमनी चैनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोग वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं, मल्टीपल चीजों पे फोकस करते हैं। लाइक वेबसाइट होगी, आपकी जीएमबी होगी, आपका जहां से भी आपको ट्रैफिक आ सकता है, जहां से भी आपके बिजनेस के लिए आपका ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। क्योंकि एक ब्रांड आप तब बिल्ड कर सकते हो जब लोगों को आप पे ट्रस्ट हो। क्योंकि वेबसाइट एक जस्ट एक मीडियम है जो लाइक वेबसाइट को आप एक शॉप की तरह देख सकते हो कि जो कि पड़ी हुई है। बट जब उसके अंदर ट्रैफिक आएगा तो वो उस पर्सन से बात करके उसको कन्वर्ट कर सकता है, राइट। बट वो जो आपका क्लाइंट है वो अलग अलग स्रोत से भी आ सकता है। फेसबुक ऐड से आ सकता है, रेफरल से आ सकता है, जहां जहां आपकी टारगेट ऑडियंस है वहां से आ सकता है, राइट। तो आप सोशल मीडिया वगैरह भी यहाँ पर है। जैसे एक ये मैंने क्वेरी रन की, राइट, एंड ये आपके सर्च जब भी आप सर्प होता है गूगल सर्च रिजल्ट पेज, तो उसके अंदर आपके मल्टीपल ऊपर चैनल्स होते हैं। तो अब हम लोग वन बाय वन चैनल्स पे दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप पूरा सर्प पे कंट्रोल करते हो, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहोगे, यहाँ पर सूरज राणा एसईओ करके लाइक सारे सूरज राणा से रिलेटेड थिंग्स आई है साइड बार में भी। एंड सेम थिंग अब देखो, अब मैं दूसरी सेम क्वेरी पे बट मैं इमेज के सेक्शन पे गया हूँ, राइट। इमेज के सेक्शन पे अगर कोई भी सर्च कर रहा होगा, ये मिनिमाइज कैसे होता है, ओके। इमेज के सेक्शन पे भी जाके सर्च कर रहा होगा तो यहाँ पर इमेज भी यहाँ पर आई। इमेज क्यों आई? क्योंकि इमेज मैंने सर्च इंजन पे जब भी पोस्टिंग कर रहा था, सॉरी सर्च इंजन में कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे जब भी मैं पोस्टिंग कर रहा था मैंने उसको एसईओ ऑप्टिमाइज किया था सूरज के नाम से या फिर कीवर्ड के बेस पे। क्योंकि देखो सर्च इंजन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सर्च करते हैं क्वेरी, और सर्च इंजन को आंसर देना होता है, ठीक है। और वो सर्च इंजन आंसर तभी देता है जब उसके रेलेवेंट हो। अब जैसे सूरज राणा एसईओ इसने क्वेरी थी, इमेज जब सर्च किया तो मोस्टली मेरी इमेजेस आई है। बट दूसरे पर्सन्स भी आए हैं जिन्होंने अपने प्रोफाइल पे एसईओ मेंशन किया हुआ, राइट। सेम थिंग अब देखो, पहले ऑल वाला था, अब इमेज वाला, अब वीडियो वाला सेक्शन, जो भी मेरी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह होंगी वो सब यहाँ पर मेंशन होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे न्यूज़ चैनल। अब देखो न्यूज़ चैनल में मैं मेंशन नहीं हूँ क्योंकि लाइक मैंने प्रेस रिलीज करवाई नहीं है, ठीक है। बट अगर आप प्रेस रिलीज किसी से पेड वगैरह कराते हो तब भी आप इसे टारगेट कर सकते हो इस वाले एरिया को। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है कि आपको कौन सा सर्व का एरिया कवर करना है, राइट। बट अगर मुझे लाइक किसी का ट्रस्ट बिल्ड करना है तो मैं बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी से एसईओ का काम लेना है या कुछ करना है, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कैसे होता है? वो मोस्टली अगर बहुत से लोगों ने क्या कर रखा होता है, वेबसाइट में अपनी स्क्रीन शॉट वगैरह डाल रखे होती है न्यूज़ चैनल के, ठीक है। वो मोस्टली प्रेस रिलीज वाले होते हैं, ठीक है। जो कि लाइक अगर आप किसी को अच्छा पे करोगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है।
लाइक मे बी 10-15 के अराउंड होते हैं, और आपको गूगल साइट रिलेटेड बैकलिंक्स मिल जाते हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, जहाँ पर आपका बिजनेस या फिर आपका नाम आ सकता है, और गूगल साइट्स के यहाँ पर आ जाएगा। बट अब तक मैंने करवाया नहीं है, करवाने को करा सकता हूँ, बट लाइक इंटरेस्टेड नहीं है इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेरी आई शॉपिंग की। लाइक मेरे पास कुछ सेल करने के लिए है ही नहीं, बट अगर मेरा ई कॉमर्स ब्रांड होता तो इस पे शायद प्रोडक्ट्स वगैरह उसके मेंशन हो जाते अगर गूगल मर्चेंडाइज पे उसके प्रोडक्ट लिस्ट होते। चल लाइक इस वाले सेक्शन की मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली सर्विस बेस्ड बिजनेस में किया है। तो ये वाला कोई गूगल एड्स जो रन करता है वो बता सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसमें आपको गूगल मर्चेंट में उसको लिस्ट करवाना पड़ता है प्रोडक्ट्स को। अब उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन अगर आप देख पा रहे होगे मैप का है, ठीक है। अब मैप में जो मेरा मैप था, अगर उस पर पर्सन पे क्लिक करेगा तो मेरे नाम पे यूं आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखोगे तो बुक्स है, तो लाइक बुक मैंने कोई नहीं लिखी, बट अगर कोई ऑथर होता, ठीक है, ऑथर जिसने बुक भी लिखी है, तो वो ये वाला सेक्शन भी कवर कर लेता। तो जो भी ओमनी चैनल आपका अप्रोच होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस की नीड क्या है, उसके बेस पे आप एक ओमनी चैनल स्ट्रेटजी बनाते हो, उसके बाद काम करते हो। और जब आप सोशल मीडिया वगैरह पे भी एक्टिविटीज करते हो, वो भी उसी के बेस पे होती है। एंड ये नॉर्मल है। ओके, वाई स्टार्टअप्स को एसईओ पे फोकस करना चाहिए। मेन घूम फिर के आंसर ये है विजिबिलिटी पे। अगर आप अपने स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म विजन पे देख रहे हो, कि लाइक फॉर एग्जांपल आप इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो 5 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर। आप जितनी जल्दी एसईओ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा ही उसमें बेटर रहेगा, क्योंकि मेन थिंग है कि अगर जैसे कि लोकल जो छोटे स्टोर्स वगैरह होते हैं, वो अभी से इनिशियल टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और बाद में इन्वेस्ट करते हैं जब तक उनका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी 5 या 6 साल उनसे आगे निकल चुका होता है, फिर बाद में उसको compete करना मुश्किल होता है। तो जितनी जल्दी आप इस पे स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर रहता है। बट हाँ, अगर लोगों को बहुत से हैं जो सिर्फ पेड के बेस पे होते हैं बिजनेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स ब्रांड्स होते हैं, वो मोस्टली पेड पे रन करते हैं। मतलब पेड पे वो एज अ टेस्ट रन करते हैं पहले कि प्रोडक्ट सेल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, टेस्टिंग मोड पे। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनको एसईओ पे मूव होना है या नहीं होना है। जब उनको एक विजन दिखता है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबल है, तब वो मूव करते हैं। तो ये भी एक जनरल आंसर होगा, बट आपको अपने बिजनेस मॉडल के बेस पे देखना पड़ेगा। अगर आप अपने स्टार्टअप का देखते हो कि इसका विजन 1 साल, 5 साल, 6 साल है, तब आप एसईओ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। बट अगर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो पेड पे चल सकता है, बट आप लॉन्ग टर्म उसमें एक विजन नहीं देख पा रहे हो, तो आप पेड एड्स पे जाओ, वो फार बेटर रहेगी। बट अगर आप एक विजन देख सकते हो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में इसमें कॉन्स्टेंट इस बिजनेस में रहने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आपको एसईओ करनी चाहिए। नहीं तो लाइक आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा पीछे रहोगे। जितनी देर बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा पीछे हो जाओगे। सेम लाइक एसआईपी। लोग स्टार्टिंग में, जैसे कि जो कम एज वाला, जैसे 18 में मैं एसआईपी डालना स्टार्ट करता हूँ, तो उस बेस पे मेरा अमाउंट कंपाउंड होता है। सेम थिंग एसईओ में भी है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। जितनी ज़्यादा लेट स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करने के लिए उतनी ज़्यादा टाइम और एफर्ट और इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी, जो कि इन्वेस्टमेंट लाइक कभी कभार बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आईसीआईसी बैंक को आउट रैंक करना है, तो लाइक उनका बजट बहुत ज़्यादा है और वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा लेट है, तो उनको आउट रैंक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कोई कीवर्ड हो गया क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स हैं, जस्ट एज एग्जांपल, क्योंकि वो लोग बिजनेस में बहुत साल पहले से हैं। एंड बेनिफिट ऑफ एसईओ लाइक क्या होता है कि आप जब पेड करवा रहे होते हो आप एक लिमिटेड एरिया में होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चंडीगढ़ पे हूँ, ठीक है, मैं भी कोई भी क्वेरी वगैरह होगा मैं चंडीगढ़ में ही टारगेट करूँगा, ठीक है। तो बट चंडीगढ़ में टारगेट कर रहा हूँ, बट मुझे बाहर कंट्री से भी वहाँ का ट्रैफिक आ सकता है। जैसे कि कोई यूएस में सर्च कर रहा होगा बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन चंडीगढ़, तब भी उसको वहाँ पर दिख जाएगा मेरी वेबसाइट, और वहाँ पर क्लिक करके वो एंटर कर सकता है। बट पेड में क्या है कि जहाँ का आपने टारगेट एरिया रन किया है वहीं पर आप एड्स वगैरह रन कर सकते हो, और वहीं से ट्रैफिक आएगा आपको, राइट।
बट जैसे कि अगर आपका कोई सास प्रोडक्ट है या फिर कोई ई कॉमर्स ब्रांड है जहाँ पर आप इंटरनेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो, तो एफर्ट्स क्या होता है कि आप एक ही कीवर्ड पे काम कर रहे होते हो, बट वो ट्रैफिक मल्टीपल एरिया से जनरेट कर सकता है, मल्टीपल कंट्रीज से जनरेट कर सकता है। बट पेड में क्या होगा कि पेड में क्या होता है, आपको एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है, ये स्पेसिफिक एरिया है और वहीं से मुझे लीड्स वगैरह कैप्चर करनी है। बट उसमें आप ब्रॉड में नहीं जा सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे आप कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएस यूके की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ यूएस में या आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल करने लगोगे तो लाखों करोड़ों में आपका सिर्फ एड स्पेंड चल जाएगा। आरओआई भी डेफिनेटली आएगा, बट वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला होता है। बट सेम थिंग एसईओ में होगा, तो अगर वो रैंक करता है और अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको मल्टीपल पूरी कंट्री से किसी कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। बट डिपेंड है कि आपका बिजनेस कौन सा मॉडल है। जो ये मैंने बनाया मोस्टली बेसिक मैंने बनाया सूरज है। वो थोड़ा थोड़ा रैप अप करने की कोशिश करें, 15 मिनट्स होने वाले हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। क्वेश्चंस मोस्टली एसईओ एजेंसीज को हायर करने से पहले ये आ गया नॉर्मली, रुको, रेड फ्लैग्स। ओके, मोस्टली एसईओ एजेंसी से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक काम करो, क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दो, मेरे ख्याल से लोगों के पास क्वेश्चंस होंगे, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी पीपीटी बना दी थी यार, सॉरी गाइस। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे, ये तो हमारे चलते रहेंगे हाँ, वीक बाय वीक। ओके, मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी पीपीटी बना दी थी, तो उसमें एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे। तो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बनाई यार, मैं क्लोज करता हूँ इसको। हाँ, सूरज लास्ट में अब आप कर दो, सेल पिच कर दो एक। सेल पिच? मेरे पास यार सेल पिच नहीं है। बस नहीं, मैं क्वेश्चंस लेने चाहता हूँ, क्योंकि देखो हर किसी को मार्केटिंग में एसईओ की नीड होती है, किसी की भी नीड होती है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वो मेरे प्रोजेक्ट को लेके या फिर कोई भी आपके दिमाग में हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। यार ये शेयरिंग क्लोज कहाँ से करते हैं? स्टॉप शेयरिंग, ओके। किसी के पास कोई क्वेश्चन है, लाइक कि भाई कोई भी क्वेश्चन जहाँ पर कोई डाउट हो या कोई फिर मतलब कुछ। एक, ओके, कोई अपनी ना केस स्टडी जो बेस्ट हो, आप ना ग्रुप में चाहे उसको पीडीएफ शेयर कर देना कि लाइक क्या चैलेंजेस आए, ओके और क्या इसके कॉम्पिटिटर कितने थे ना, लाइक दिस थिंग की कॉम्पिटिटर से आपने क्या बेस्ट किया, तो डेट ओके विल बी मोर गुड ना। ओके, ठीक है, वो तो मेरी सेल्स पेज के लिए हो जाएगा ना। लोगों के पास कोई क्वेश्चन है एसईओ से रिगार्डिंग? हाँ, एक लोकल एसईओ और मतलब जो लोकल एसईओ और एक ग्लोबल एसईओ के बारे में बस डिफरेंस बता दो ओके, आप, आई थिंक दैट्स द या मेन थिंग। या ग्रेट, ग्रेट क्वेश्चन यार। मैं अभी करता हूँ, रुको, ये मिनिमाइज कहाँ से होता है? ओके, यहाँ पर मुझे फिर से शेयर करना पड़ जाएगा। देखो, लोकल एसईओ क्या होता है, स्पेसिफिक एक लोकल एरिया के लिए टारगेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में हूँ, ठीक है, मेरा डेंटल क्लिनिक चंडीगढ़ में है। अगर कोई यूएस से उसको सर्च करता है और उससे वहां से ट्रैफिक आता है, ठीक है, क्या वो ट्रैफिक मेरे लिए वैलिड है? क्वेश्चन नंबर वन। आंसर है नहीं, क्योंकि कोई यूएस से लाइक चंडीगढ़ में आके डेंटल सर्विस लेगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसकी, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, राइट। तो उसके बेस पे हमें क्वेरी के बेस पे देखना पड़ता है कि लोकलाइज करना है, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है, लोकली है। तो जो आप लोकली ऑप्टिमाइज करते हो वेबसाइट को, जैसे कि कोई डेंटल क्लिनिक की वेबसाइट होगी और मैं उसको ऑप्टिमाइज करूंगा चंडीगढ़ के लिए, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए, और टारगेट ऑडियंस में चंडीगढ़ या ट्राई सिटी के ही करूंगा। जो भी मैं अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स रखूंगा वो सारे चंडीगढ़ से रिलेटेड होंगे। या फिर जो भी मैं टारगेट एरिया यूज कर रहा हूँ, जैसे डेंटल प्लांट इन चंडीगढ़, या फिर रूट कनाल इन चंडीगढ़, डेंटल क्लिनिक इन चंडीगढ़, डेंटिस्ट इन चंडीगढ़, सब चीज मेरे चंडीगढ़ के अराउंड होगी, क्योंकि पूरा वेबसाइट ही मैं चंडीगढ़ के ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी टारगेट ऑडियंस चंडीगढ़ में रहती है, राइट। बट अगर मेरा वेबसाइट टारगेट ऑडियंस चंडीगढ़ में रहती है बट मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है यूके में, कनाडा में, तो बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं ग्लोबल एसईओ का। ग्लोबल एसईओ में क्या होता है कि आपका कोई एक सास प्रोडक्ट है, राइट। तो सास प्रोडक्ट है। अब देखो सास प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट होते हैं डिजिटली सॉफ्टवेयर वाले सब्सक्रिप्शन बेस पे, ठीक है। अब जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन बेस पे वो प्रोडक्ट है, तो वहां से अब क्या होगा कि लोग मेरे वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है, वहां पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो कन्वर्ट होगा, तो वो हमेशा मेरे लाइक
बिजनेस को ग्रो ही करेगा। वहां पर सर्विस बेस्ड बिजनेस नहीं है कि आपको वहां पर खुद जाके देना है, उन्होंने टूल आपने बना रखा है, उस पर्सन ने परचेज करना है। अब वो परचेज करके उसका सब्सक्रिप्शन इंडिया से बाय करे, पाकिस्तान से करे, बैंगलोर से करे, कहीं से भी करे, ठीक है, वो हमारे लिए एक वो बन जाता है, ऑडियंस बन जाता है, या हमारा कस्टमर बन जाता है। तब हम लोग जब वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं, हम लोग उसमें सिटीज का नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि वो एक ग्लोबल लेवल पे हो रही होती है। और ग्लोबल लेवल पे जब एसईओ हो रही होती है, उसमें आपको क्या यूज करने पड़ते हैं, कुछ एसईओ के टैग्स होते हैं, एचआरएफ टैग्स होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं ताकि आप उन पे स्टेट का एक कोड डाल सको, ठीक है। और मोस्टली सूरज, वो आपका आपने एक वीडियो नहीं आपने एक वीडियो नहीं बनाई थी वो डेंटल वाले एसईओ वाली यूट्यूब पे? उसको एक बार वो दिखा सको अगर तो। डेंटल एसईओ की कौन सी वाली, एक जिस यूट्यूब पे पे, वीडियो ना डाल के आप बता रहे थे, मैंने उसी से शुरू किया था। अच्छा अरे यार वो वाली तो मैंने डिलीट कर दी, डेंटिस्ट का मुझे रेड फ्लैग किया था उसने, तो मैंने वो डिलीट कर दिया यार, वो नहीं है मेरे पास। पर एक एक और है पुणे वाली, वो कर रखी है मैंने, उसमें लाइक मैंने डिटेल में बताया कि आप एक स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हो एसईओ की, डिटेल में। तो उसका एक बार वॉक थ्रू दिखा दो एक बार। ओके, जरूर। I have a question as well. Hi, Suraj. हाय। So ग्लोबल एसईओ के बारे में आप बता रहे थे। राइट। तो एक आपने कहा कि उसमें लोकेशन बेस्ड हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, लोकेशन बेस नहीं कर अ, सकते, देखो। एक लोकल एसईओ में होता है स्पेसिफिक, सारा कंटेंट, सारा लैंडिंग पेज एक सिटी के बेस पे ऑप्टिमाइज होते हैं। बट जब आप हम्म वो बना रहे होते हैं ना ग्लोबल, तो आप कंट्री की बेस हम्म पे ऑप्टिमाइज करते हो। और आपका अगर कीवर्ड्स वगैरह पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, तो आप स्टेट बेस पे भी बना सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यूएस का टारगेट लेता हूँ कि मैंने यूएस की ऑडियंस को भी हम्म टारगेट करना है, कनाडा को भी टारगेट करना है, ठीक है। बट यूएस की ऑडियंस में क्या होगा कि जब मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा ना, तो उसमें मुझे बहुत सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स दिखेंगे कि यार इसकी सर्च वॉल्यूम कम है, इसकी सर्च वॉल्यूम कम है, ठीक है, इस कंट्री के बेस पे, क्योंकि हर एक कंट्री के बेस पे आपकी सर्च वॉल्यूम डिफरेंट हो जाती है ना सेम कीवर्ड की। तो उसके यस बेस पे आपको एक डिटेल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हर एक कंट्री के बेस पे जितना बड़ा रीजन होगा उतना ज्यादा आपको कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। सास बेस्ड बिजनेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका कैपिटल लगता है, क्योंकि उस बिजनेस को कोई जानता ही नहीं, ये इनिशियल स्टेज पे है। मोस्टली स्टार्टअप आपके इससे ही होते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं, जिस बिजनेस के बारे में किसी ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, आप पहली बार ओके। बना रहे हो, तब होता है वो चीज। बट व्हाट इफ वी यूज प्रोग्रामेटिक एसईओ? प्रोग्मेटिक एसईओ सो अच्छी है यार, बट मैंने भी ट्राई की है, ठीक है। प्रोग्मेटिक एसईओ का सबसे मेन कंसर्न ये है कि उसमें यार इंडेक्सिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हम्म डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा बड़ा रीजन कवर कर रहे हो, क्योंकि प्रोग्मेटिक एसईओ में क्या होता है कि आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हो, आप बल्क में पेजेस क्रिएट करते हो, राइट। तो जब जी आप जी जी बल्क जी। में पेज क्रिएट करते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब हम्म वेबसाइट में पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, आप सबका ऑन पेज नहीं कर सकते हो। बट अगर आपने नॉर्मल भी किया ना, तो क्या करते हो आप, लाइक हेडर डालते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डेंटल क्लिनिक इन हेडर, डेंटल क्लिनिक इन हेडर, ठीक है। बट उसमें आपका एक तो सिटी होगी छोटी, आगरा जैसी, 4 कैपिटल की, हम्म एक होगी चंडीगढ़ जैसी, 12 कैरेक्टर की। तो जब आप ओके बल्क में पेजेस क्रिएट करते हो, तो देखो मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन भी खराब होते हैं, आपका कंटेंट भी होता है, और ऊपर से वो सारे पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। ओके। और ऊपर तो साथ में, सो रिसेंटली तो बोलिए। रिसेंटली अभी एक ऑक्शन हाउस है यूएस बेस्ड, तो उनके साथ मैंने काम किया था। उनको ये प्रोग्रामेटिक एसईओ चाहिए था। तो ओके। वर्डप्रेस पे जो आपने बताया, बिल्कुल, अगर हम नो या मतलब जहाँ पे हमें पूरा फ्रीडम नहीं मिलता है और डायनेमिक हम पेजेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें डेफिनेटली इश्यूज आते हैं जो आप बता रहे हो। राइट। बट लेट से अगर हम कोई इस तरह की टेक यूज करते हैं, लेट से हम नेक्स्ट जेएस यूज करते हैं, ओके। जहाँ पे हम डायनेमिकली स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं, राइट। जो राइट। डेटा उसी टाइम फेच हो रहा है, जहाँ पे राइट। लेट से अगर कोई भी कीवर्ड है, हम उसमें आगे वेरिएबल्स रख सकते हैं जो ओके। लोकेशन बेस्ड हो गए, या फिर हम राइट। कीवर्ड्स भी पूरे रिसर्च करके पूरी एक शीट बना सकते हैं, सीएसवी बना सकते हैं, ठीक है। और जेसन में अपना सारा डेटा रख सकते हैं कीवर्ड्स और राइट। लोकेशंस का। ठीक है। अब उनको हम अब नेक्स्ट ईयर्स में ऐसा है कि बहुत सिंपल रहता है हमें ये सारा डेटा डायनेमिकली मैनेज करने में। हम ओके। इमेजेस भी पूरे पेज की, और जो कंटेंट रहेगा वो भी हम एआई को यूज करके, वो भी हम सभी पेजेस में डिफरेंट और यूनिक कंटेंट हमेशा पुश करते रह सकते हैं। ओके। तो और काफी चीज काम आई। और अब
बहुत ही जल्दी काफी सारे पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं धीरे धीरे। लाइक ओके 10K पेजेस हो गए, टोटल 60K प्लस पेजेस हैं। बट ओके 10K के साथ ही अभी रिसेंट लॉन्च के बाद ही अभी डेली ट्रैफिक हमारा 1200 तक पहुंचने लग चुका है। ओके। आपका एक ही स्पेसिफिक एक निच में है या मल्टीपल चीजें कवर कर रहा है वो? ठीक है। ना वो वाला सिर्फ ऑक्शंस के लिए है। ऑप्शन के लिए ना, हाँ। दुनिया भर क्या होता है जी कि कभी कभार ऑक्शंस। हम लोग जब एक निच के लिए बल्क में पेजेस क्रिएट करते हैं ना, तो आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी भी बिल्ड हो जाती है, क्योंकि आपने एक ही बिल्कुल। टॉपिक को मल्टीपल वर्जन्स पे कवर किया। ठीक है। बट जी। अभी आप जो बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो आप सिर्फ क्रिएशन की। ठीक है। हम्म। नेक्स्ट जो मेन एसईओ में प्रॉब्लम आएगी ना, वो मैंने आपको बताई थी, मेटा टैग्स की, इंटरलिंकिंग की। नहीं, वो भी नहीं आएगी। अब कैसे? क्योंकि मैंने बताया ना, डायनेमिक हम स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं उसमें, तो जो ओके भी हम लोग ये भी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग डायनेमिकली उसमें फेच कर सकते हैं एपीआई से। तो ताकि हर एक पेज का मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी हम लोग, मतलब जो हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट किया है वो वहीं से जनरेट हो, और वो ओके। रियल टाइम में। जी। नहीं, बट फिर वो डिफरेंट। इंटरलिंकिंग कैसे होगी एपीआई में? सॉरी। मैं थोड़ा इंटरलिंकिंग। इसको एलेबोरेट कर देता हूँ सूरज। लाइक हाँ। दे साइड की, लाइक हम एक मतलब एक पेज क्रिएट करके उसको बाय फ्रॉम डाटाबेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का SCRP हम्म रिजल्ट शो कर देते हैं, राइट? तो अब इसके बारे में देखो, अभी ये प्रॉब्लम आएगी जब आप कोई भी वो चीज गूगल पे सर्च करेगा ना, तो वो वन टाइम के लिए तो अच्छी है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो सेम चीज को, देन अगर वो क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो ना, तो उसको आप गूगल का SREP उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कि जैसे गूगल पे कोई आपका ब्रांड नेम से वो सर्च करेगा ना, तो उसको रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट निकलेंगे। बस यही ओनली प्रॉब्लम्स है। अगर प्रोग्रामेटली में अगर जाते हो तो इसमें एक आपको रोबोटिक्स टेक्स्ट फाइल पे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, रेदर देन कि और बैकलिंक्स क्रिएट करो और बट या कुछ और ऐड इसमें करो। सबसे बड़ा आपको जो प्रॉब्लम आएगा ना ब्रो, वो शायद आएगा आपको। हाँ मैं बोलिए। थोड़ा डिस्कशन इंटरप्ट नहीं कर रहा था, तो मगर थोड़ा हमारा जो टॉपिक और फोकस था उसी से रिलेटेड अच्छा डिस्कशन रखें तो थोड़ा। ठीक है। किसी के पास स्टार्टअप से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, जिनका प्रोग्रामेटिक वाला क्वेश्चन था, पर्सनली। ओके ओके ठीक ब्रो। है, हम लोग डिस्कस श्योर कर श्योर सकते श्योर। हैं। क्योंकि लाइक मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया का एक पूरा बनाया था। ठीक है, तो उसका ओके। मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। तो किसी के पास कोई जी जी, क्वेश्चन श्योर है श्योर। स्टार्टअप्स को लेके, स्टार्टअप से लेके, या अब कोई भी किसी का बिजनेस मॉडल है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो कि लाइक ये एसईओ में इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे एसईओ कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जो मैंने पीपीटी बनाई थी वो एक जनरल थी, कोई स्पेसिफिक नहीं थी। बट किसी का अगर एड टेक है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, किसी का फाइनेंस है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, किसी का कोई ई कॉमर्स है वो बिल्कुल अलग होगा, सास अलग होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? अरे भाई, मैं देता हूँ ना क्वेश्चन। बड़ा हाँ सिंपल सा है। ठीक है, आई पूछिए। थिंक सबको हेल्प करेगा। देखो, पैसा तो अपना कहाँ बनता है? अपना बनता है आउटसोर्सिंग में, है ना? राइट। सीधी सी बात है भैया। अब मेरे को सिंपल से बता दो, या बाकियों को बता दो, थोड़ा हेल्प कर दो। अपन लोग इंडिया में बैठकर, ठीक है, हाँ यूएस वगैरह को कैसे टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि भैया सबको ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए, है ना राइट। जी? तो जीबीएम हो या फिर की वेबसाइट हो, और किसी भी आउटसोर्सिंग मॉडल में जब भी आप काम कर रहे हैं, तो एनीथिंग दैट यू कैन हेल्प अराउंड विद एसईओ में। एसईओ में तो लाइक मैंने पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की, बट अब लास्ट कंक्लूजन में ये आया हूँ कि जो बिजनेसेस है ना, वो बिजनेसेस के साथ काम करना पसंद करते हैं, वो भी ट्रस्टवर्दी पर्सन्स के साथ। ठीक है। लाइक आउटसोर्सिंग मैंने बहुत ट्राई की, लोगों को आउटरीचिंग भी करके देखा है, बट मोस्टली जो कोर मैंने ये चीज़ देखी है, जब आप पर्सन के साथ कनेक्ट करोगे तभी वो आपको आउटसोर्स करेगा। अदरवाइज लाइक एसईओ वगैरह मैंने बहुत ट्राई किया है, मल्टीपल मैंने वेबसाइट्स बना के लीड जनरेशन का ही काम किया है पहले। बट वेबसाइट पे ना, अगर आपको कोई जानता नहीं है, वो रैंक भी कर रही है ना, वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी पर्सन आपको जब आउटसोर्स करता है बल्क में, तो वो आपको लाइक 20-30 प्रोडक्ट एक बार में देता है, प्रोजेक्ट देता है एक ही बार में। तो वो चीज़ होती है। तो मैंने जो ये चीज़ रियलाइज़ की है वो है, आपका मोस्टली ट्रस्ट आप बिल्ड करो, और उसके बाद आउटरीचिंग वगैरह तो लाइक यूट्यूब पे आप देखोगे मल्टीपल मिल जाएंगे आउटरीचिंग मॉडल, बट मैं आपको सिर्फ सूरज भाई, कन्वर्जन का बता सकता हूँ। सूरज भाई, हाँ एक बार थोड़ा सा रिफ्रेम करने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को। हाँ। राइट। मैं आउटरीचिंग या ट्रस्ट ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आप अगर बाकियों को कोई ऐसे टिप्स दे सकें जिससे ओके। इंडियन कंपनीज यूएस में रैंक कर पाए खुद की वेबसाइट्स को या जीएमबी को, ऐसा कुछ है तो बता दो, सो दैट
उन्हें बेनिफिट मिले कि हाँ भी आउटसोर्सिंग उनको आउटसोर्स ओके, अच्छा। क्लाइंट जो होगा या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट होगा वहां पे रैंकिंग मिल जाए और ऑर्गेनिक हमें भी कुछ काम मिल जाए। ओके 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 ओके, सॉरी, लाइक मुझे लगा कि आप आउटरीचिंग का पूछ रहे हो कि लाइक कैसा हो सकता है, सॉरी। तो यार देखो, वही अगेन लाइक मुझे एक एग्जांपल चाहिए होगा कि कैसे हो सकता है। मैं डेंटल क्लिनिक का एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है, बट वही है कि आप लो वो लो बहुत ज़्यादा डेंटल का लो। टेक्निकल में चलो डेंटल का बहुत लोकल हो गया। हाँ, चलो बहुत आपको टेक्निकल हो एग्जांपल देते जाता है। हैं। मेन बात ये है कि बीपीओ समझते हो? बीपीओ समझते हो? बीपीओ जो कॉलिंग सेंटर वाले होते हैं। हाँ, कॉल सेंटर, चलो बीपीओ भी छोड़ो और भी डिटेल सर्विस पे आ जाते हैं। डिजाइनिंग सर्विस समझते हो? वेबसाइट बिल्डिंग करते हैं, हाँ हाँ, वेबसाइट बनाते हैं हम सब, है राइट ना? राइट। तो अगर एक इंडियन कंपनी है जो हम्म। वेबसाइट बनाती है, हाँ हाँ, उनकी बेचारों की जाहिर सी एक ख्वाहिश होती है कि भाई हमें यूएस का क्लाइंट मिल जाए, हमें राइट राइट इधर अपना कनाडा क्लाइंट मिल जाए, हमें इंटरनेशनल क्लाइंट मिल जाए बेसिकली। राइट राइट। अब उनके लिए कुछ एसईओ टिप्स हो सकती है उनकी वेबसाइट को कैसे, अब इंडियन क्लाइंट है मान लो चंडीगढ़ का ही है, ठीक है, हम्म। और सॉरी सर्विस प्रोवाइडर चंडीगढ़ का ही है, मौली का ही है, राइट एंड राइट। उनको चाहिए क्लाइंट यूएस में और उधर अपना कनाडा में। तो हम्म। उनकी वेबसाइट पे क्या करना चाहिए, या फिर उनके जीबीए में क्या, या फिर एनी एसईओ टिप जो आप अपने एंड से उनको दे पाओ। यार ये वही है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है, कवर करूंगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मेन बात ये है कि अगर जैसे आपने पहले एक टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी और उसका एक पर्सोना बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कंटेंट स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पे कौन सी सर्विस आप ऑफर कर सकते हो। और मेन बात ये है कि मैं क्या करता हूँ मोस्टली, जो आपके कॉम्पिटिटर्स वगैरह रैंक कर रहे होते हैं उसके कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे करूंगा। बट वही है कि यार वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो लाइक अगर होगा तो कोई पर्सनली मेरे से पूछ सकता है, मैं डिटेल में उसकी वेबसाइट देख के सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि ऐसे एक बिल्कुल जनरल बन रहा है, तो मेरे लिए भी आंसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, इसको हाँ, हम क्योंकि एक बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं। होना चाहिए कि भाई हाँ, मेरे पास वेबसाइट क्या हाँ। है, कौन सी टारगेट ऑडियंस है, कौन सी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ। उसके बेस पे आपका एक पूरा हम्म, एक स्ट्रक्चर बनेगा कि वेबसाइट, क्योंकि क्या होता है, हम एसईओ तभी किसी को पर्सन को रिकमेंडेशन दे सकते हैं जब मेरे पास उसका डाटा हो, मेरे पास उसकी वेबसाइट हो, उसका मैंने टेक्निकल ऑडिट कर रखा हो, उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कॉम्पिटिटर कैसा परफॉर्म कर रहा है, सर पे जो कीवर्ड के लिए वो रैंक करना चाहता है कौन से रैंक कर रहे हैं, वीडियो रैंक कर रही है, कौन सा कंटेंट का फॉर्मेट रैंक कर रहा है, वीडियो रैंक कर रही है, फीचर्ड इमेज रैंक कर रही है, या फिर आस्क क्वेश्चन रैंक कर रहे हैं। तो वो पूरा एक सर्व का एनालिसिस करना पड़ता है। उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हो कि कौन सा मुझे टॉपिक कवर करना पड़ेगा उस क्वेरी के लिए रैंक करने के लिए। तो वो एक लाइक बड़ा सा बना सकता हूँ मैं वीडियो। परफेक्ट परफेक्ट, मैं एक समझ बना गया दूंगा मैं, यूट्यूब बिल्कुल। चैनल पे अपने, अगर लाइक किसी परफेक्ट से नहीं भाई। कर रखा हुआ तो डिटेल में बनाऊंगा, अरे साथ में मिलके टाइम बनाएंगे। लगेगा, बहुत डिटेल में बन जाएगा। ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। किसी के पास कोई थैंक क्वेश्चन? यू सो मच। थैंक यू यार। किसी के पास कोई क्वेश्चन? करे वाइंड अप तुषार। टाइम तो हो चुका है, अगर किसी को भी क्वेश्चन वगैरह है, वैसे तो हम सेशंस हर वीक चलते रहेंगे। शायद अक्षित अक्षित ने भी कहा कि एक सेशन अक्षित भी लेंगे, ओके, तो ऐसे चलता हाँ। तो ग्रेट। मतलब ऐसे चलता रहेगा। अभी सूरज ने ये आज ये टॉपिक लिया है, तो फिर अगली नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक ले ले, जैसे आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उन्हीं से रिलेटेड एक एक सेशन किया जा सकता है, तो हाँ ऐसे चलता रहेगा। आई थिंक हम क्या करते हैं कि लाइक जो ये मीट होगी ना इस पे एक्सप्लेनेशन होगा, और जो मीटिंग होगी नेक्स्ट, जो फिजिकल मीटिंग होगी वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर या डाउट वगैरह होंगे वहां पे ले लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, ऐसा भी हो हाँ सकता वो है। भी है ही, मतलब फिजिकल मीटिंग तो है ही ऑब्वियसली, मगर मैं सेशन वाइज बात कर रहा हूँ कि सेशन में भी मतलब कि ऐसे रहेगा कि फोकस उसी पे रहेगा कि एक स्पेसिफिक जो टॉपिक पकड़ा हुआ है ना उस पर फोकस है, और आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसके बारे में बात करी जाए। राइट। बट वही है कि तो टॉपिक लाइक छोटा हो, कोई जनरल ना हो, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, अगर ज़्यादा टेक्निकल होंगे ना तो सबके ऊपर से जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा हाँ टेक्निकल हो जाएगा। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन के आंसर वैसे करूंगा जो नॉर्मल रहे। बट अगर ज़्यादा टेक्निकल करना होगा तो मुझे लाइक आप टॉपिक भेज देना, मैं डिटेल में एक यूट्यूब वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद लाइक आप यूट्यूब जाके देख सकते हो मेरा। हाँ, और Q&A के लिए यहाँ पे आ सकते हो। हाँ, और वही है कि जो और भी आपके पास क्वेश्चन, संडे को बोलिए बोलिए आप। संडे को तो हम संडे को तो फिजिकली भी मिल सकते हैं हम। राइट।
तो संडे को आप में से जो जो आ रहे हैं, मैं आपको एक बार फिर से अनाउंस कर दूं। बेज कैफे पंचकुला, 5 PM, 2 फरवरी। पंचकुला और चंडीगढ़। पंचकुला पंचकुला। अच्छा, लोकेशन चेंज कर दी फिर इस बार। हाँ हाँ। ओके ओके। गाइस किसी के चलो। पास कोई आल्सो शेयर फीडबैक, गूगल लोकेशन एज वेल ना। हाँ हाँ हाँ। किसी के पास कोई फीडबैक वगैरह है? क्योंकि लाइक मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह की प्रेजेंटेशन दी थी, तो लाइक मैं थोड़ा एंजाइटी में जी रहा था। किसी के पास कोई नहीं अरे सूरज, मेरे पास है नाइस भाई, यार। मेरे पास है फीडबैक, बढ़िया एकदम। बोलो बोलो। गुड गुड, बहुत व्हाट बढ़िया वाज करा ऑसम। यार ये सेशन। सेशन बहुत बढ़िया था, ठीक है। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, सेशन बहुत अच्छा था, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बस ये है कि अगली बार से जब भी हम आएंगे ना, कोई अगर किसी की कोई एसईओ से रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो ना, तो वो सूरज को पहले शेयर कर देना। राइट। उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग बाकियों को भी दिखा देंगे भी इस हाँ चीज पे हाँ। ऐसे काम करा जाता है। बस वो ज्यादा बेटर हो जाएगा सूरज के लिए भी, एंड हम सब के लिए भी, हमें लाइव लर्निंग मिलेगी। और राइट जिस राइट बंदे की राइट प्रॉब्लम है अगर वो सॉर्ट हो जाती है तो सबसे बढ़िया। राइट राइट राइट। क्योंकि जैसे जो प्रोग्मेटिक वाला था ना, मैं चाहता था कि अगर हम लोग गूगल मीट पे होते, तो लाइक मैं 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करता, और लाइक जो भी वेबसाइट पर्सन की यहीं पर खोल के, अगर वो कंफर्टेबल है पब्लिकली करने के लिए, तो मैं यहीं हाँ पर हाँ, ओपन कर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं पब्लिकली यही, कर सकते हैं। क्योंकि यार मेरे को तो लाइक इसकी मुझे ये अलग अकाउंट में से, जो सेशन प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड आ रही थी। हाँ ये सेशन रिकॉर्डेड है, और इसकी मतलब कि सिर्फ ग्रुप मेंबर्स को ही इसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ग्रुप मेंबर्स को उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वो अपना गो थ्रू कर सकते हैं। और अ, हाँ अगर कुछ डाउट वगैरह है तो फिर वो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। हाँ। और अगर कोई भी अपनी क्लाइंट्स वगैरह की वेबसाइट लेके आएगा, ठीक है, क्लाइंट से कंसर्न लेना, क्योंकि अगर यहाँ पर ओपन होगी तो किसी और को ना प्रॉब्लम पड़े बस। ओके। राइट। क्योंकि मैंने वो या काम कर हम लोग चलो। रखा है पहले। पर्सनली डिस्कस कर ही सकते हैं। हाँ सो आई पर्सनली कैन कर शो यू सकते हैं एवरीथिंग। डिस्कस। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तुषार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुषार से है, राइट? ओके। टेक्निकल के अलावा और भी अगर किसी की प्रॉब्लम्स है तो हम वो भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। फॉर एग्जांपल एनीथिंग रिलेटेड टू स्टार्टअप्स की टेक्निकल प्रॉब्लम्स ही। ऐसे की एग्जांपल। एग्जाम्पल की सी आजकल ना, मैं अपना बता रहा हूँ, चलो मेरे एग्जाम्पल से ले लो। आजकल आई सी अ लॉट ऑफ सोलोप्रेन्योर्स इन द मार्केट। हर हम्म। किसी को धंधा बनाना है, हर किसी को बिजनेस बनाना है, और हर एंड सोलोप्रेन्योर की सबसे पहली प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम एसईओ नहीं होने वाली है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स की सबसे पहली वाली वेबसाइट नहीं होने वाली है। सोलोप्रेन्योर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, सूरज मेरे साथ कनेक्ट करेगा भाई, है ना, कि टीम कैसे एक्सपैंड करे, है ना। एक बिजनेसमैन को ये है कि सबसे पहले हायर कौन करूँ, सेल्स वाला करूँ, मार्केटिंग वाला करूँ। बेसिक क्वेश्चन हाँ है, हाँ हम्म। ठीक है, हाँ हाँ। कि ऑपरेशन वाला करूं कि एचआर करूं। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर स्मॉल स्केल वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं या सोलोप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बड़ी हेल्प करेगी कि इस चीज को टैकल कैसे करना है, इस चीज को ग्रो कैसे करना है, और अगर हाँ हाँ। करना भी है तो कैसे करना है। ये इसका मैं आंसर करूँ अभी? क्योंकि अभी लाइक मैं पूरा सिस्टम बिल्ड कर रहा था, वही लीड जनरेशन का। तो लाइक जो मैंने अभी नहीं, लर्निंग, मैं एक मिनट में आंसर कर दूं। हाँ, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपना। जो मैंने जैसे अलग से ग्रुप बनाया ना, जो मैंने उसका वाला प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन वाला, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं उसमें पूछ लूंगा फिर उसमें, सबको, है ना। हाँ उसमें डाल दिया करना। और परफेक्टली, थैंक यू। वहां पे डिस्कशन मतलब स्पेसिफिकली इसी इन्हीं डिस्कशंस के लिए है वो। राइट। चलो ठीक है गाइस, फिर अब थैंक यू। अब मैच भी अब मैच देख सकते हैं। एंड गाइस ठीक थैंक है यू जी, यार। ठीक है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय। बाय बाय। बाय।